हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर बॉक्स चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सोनेट्स। आपने इंग्लिश लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स तो सुने ही होंगे क्योंकि उनका नाम बहुत ही ज़्यादा सोनेट्स में आता है, लेकिन इनकी जो डिस्कवरी है वो भी एक अलग व्यक्ति के द्वारा की गई है। तो थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टिंग आपको ये बनने वाला है। इसके जितने भी जो टाइप्स हैं, एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको पढ़ेंगे ताकि आपको ये आने वाले एग्जाम्स के लिए याद भी रहेगा, क्योंकि ये इंग्लिश लिटरेचर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर याद रख लीजिएगा। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो पोइट्री में आपको ये जानना ज़रूरी है कि सोनेट्स होते क्या है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंग्लिश लिटरेचर बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोजाना ही मुझसे मिलने वाली सब इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले पढ़ेंगे सोनेट। सोनेट की जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन इसकी क्या बोलती है? तो सोनेट इट इज़ द 14 लाइन्स पोइम। ये आपने पहले भी ज़रूर पढ़ा होगा कि ये एक सिर्फ 14 लाइन की पोइम्स को ही हम सोनेट कहेंगे। जहाँ पर भी आपको 14 लाइन की पोइम देखने को मिलेगी तो उसको क्या कहेंगे? हम सोनेट कहेंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हम सोनेट की। तो विच इज रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर। एम्बिक पेंटामीटर में जिसको हम लिखते हैं, ठीक है। एम्बिक पेंटामीटर यानी कि मतलब एक पैटर्न होता है कि भाई सिलेबल का एक पैटर्न सा होता है, तो उसी को हम एम्बिक पेंटामीटर कहेंगे। इसकी डिटेल जो बात है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वहाँ पे मैं कुछ लिटरेरी जो आपके पास टर्म्स है वो आपको मैं वहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आपने यही याद रखना है कि इट इज़ द 14 लाइन्स पोइम विच इज़ रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर। द वर्ड सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड। किससे लिया गया है? तो इटालियन एक वर्ड है जिसका नाम है सोनिटो। सोनिटो से लिया गया है। विच मीन्स जिसका मतलब क्या होता है? अ लिटल साउंड, जिसका मतलब है एक छोटी सी साउंड, यानी कि एक लिटल साउंड, उसी को हम क्या कहेंगे? सोनेट कहेंगे। तो ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होती है फ्रेंड्स? इसमें जो राइम स्कीम होती है वो फिक्स होती है। राइम स्कीम तो आपको पता ही होगा, नहीं तो मैं आगे अब वीडियो में करवाने वाला हूँ कि राइम स्कीम होती क्या है। तो वहाँ पे जो है इनकी फिक्स्ड राइम स्कीम होती है। ये आपने याद रखना है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे देख लेंगे कि जो सोनेट है, सोनेट को डिस्कवरी या फाउंडेड किया था जियोकोमो डी लेंटिनी ड्यूरिंग 1200 एस, यानी कि जियोकोमो डी लेंटिनी ने इन्हें 1200 ईस्वी पूर्व इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। किसकी? सोनेट्स की, ठीक है। विलियम शेक्सपियर ने नहीं की थी। ये बहुत बड़ा मिथ है आपका अगर आपने विलियम शेक्सपियर पढ़ा होगा। लेकिन जो इसकी डिस्कवरी है सोनेट्स की वो किसने की है? जियोकोमो डी लेंटिनी। एज यू कैन सी इन पिक्चर, यहाँ पे आपको इमेज भी मैंने इसमें ऐड करवाई है। तो ये थे जियोकोमो डी लेंटिनी, जिसने सबसे पहले सोनेट्स की डिस्कवरी की थी। ये आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सोनेट्स की। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है पेंट्रार्चन सोनेट। कौन सा सोनेट है? पेंट्रार्चन सोनेट। इसकी एक एक करके हम आगे डिस्कस भी करेंगे। दूसरा है स्पेंसेरियन सोनेट। कौन सा सोनेट है? सेकंड, फर्स्ट है पेंट्रार्चन सोनेट, सेकंड है स्पेंसेरियन सोनेट, थर्ड है शेक्सपियरियन सोनेट। ये भी एक टाइप है। ये आपने याद रखना कि ये जो है एक टाइप है, ना कि शेक्सपियरियन मतलब कोई नाम है। तो ये एक शेक्सपियरियन सोनेट है। तीसरा हो गया आपके पास शेक्सपियरियन सोनेट। ये तीनों ही आपने याद रखने के तीन तरह के सोनेट्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं एक एक करके इन सोनेट्स की। तो फर्स्ट जो सोनेट्स है टाइप्स ऑफ सोनेट में वो है पेंट्रार्चन सोनेट। पेंट्रार्चन सोनेट, अब नाम पेंट्रार्च के नाम पे पड़े था। इसका जो नाम है नेम्ड आफ्टर द इटालियन पोइट। किसके नाम पर पड़ा पेंट्रार्चन सोनेट? उनका नाम था पेंट्रार्च। पेंट्रार्च के नाम पर ही पेंट्रार्चन सोनेट का नाम पड़ा है। इट हैज़ ए वेरी रिजिड स्ट्रक्चर, यानी कि इसका एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है और इक्वली रिजिड राइम स्कीम। इसकी क्या होती है? राइम स्कीम भी क्या होती है? रिजिड होती है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि भाई इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। और आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा मैथमेटिकली टाइप फॉर्मूला दिख रहा है। यही आपको सोनेट में लिखना है। जब आप एग्जाम्स में करेंगे तो आपको यही लिखना पड़ेगा। ऑक्टेव और सेस्टेट को मिलाकर बनता है पेंट्रार्चन सोनेट, यानी कि पेंट्रार्चन सोनेट कंसिस्ट ऑफ ऑक्टेव एंड सेस्टेट। तो ऑक्टेव और सेस्टेट की हम बात कर लेते हैं कि होती क्या है। ऑक्टेव जो होते हैं वो फर्स्ट 8 लाइन होती है। किसकी? पोइट्री। अगर आप पोइट्री पढ़ रहे हो 14 लाइन की, तो वहाँ पे आपको जो फर्स्ट 8 लाइन्स होंगे वो जो है ऑक्टेव कहलाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है? इट टेक्स अप एन आइडिया एंड पोसेस अ प्रॉब्लम, यानी कि ये क्या करेगा? आइडिया को लेगा और
एक प्रॉब्लम को क्रिएट कर देगा कि भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम पाई जा रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑक्टेव। और सेस्टेट की बात कर लेते हैं, तो सेस्टेट इज 6 लाइन्स पोइम्स, क्या है, नहीं 6 लाइन्स, जो लास्ट की 6 लाइन्स होगी, फर्स्ट 8 लाइन्स क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी आपके पास ऑक्टेव, जो लास्ट की 6 लाइन्स होंगी उसको कहेंगे हम सेस्टेट, ठीक है। इट प्रोवाइड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, क्या करेगा ये, प्रॉब्लम जो ऑक्टेव ने क्रिएट की थी उसका सॉल्यूशन अब सेस्टेट करने वाला है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, सेस्टेट, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट टाइप जो सोनेट का, वो था पेंट्रार्चन सोनेट, जो कि पेंट्रार्चन ने ही दिया था। तो उसका रिजिड स्ट्रक्चर होता है, राइम स्कीम रिजिड होती है। जो पेंट्रार्चन सोनेट होता है वो ऑक्टेव और सेस्टेट को मिलाकर बनता है। पहली 8 लाइन को हम ऑक्टेव कहेंगे, लास्ट की 6 लाइन को हम सेस्टेट कहेंगे। ऑक्टेव प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, सेस्टेट प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ये सिंपल सी बात आपने यहाँ पे याद रखनी। अब देख लेते हैं पेंट्रार्चन सोनेट का एग्जाम्पल्स ऑफ पेंट्रार्चन सोनेट। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको बेस्ट एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, तो वो होगा जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उनकी एक पोइम है, तो वो एक इसका एग्जाम्पल रहेगी। इनकी जो राइम स्कीम है मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है, तो वो रहेगी, आप लिख देंगे जो इसकी राइम स्कीम होगी, वो होगी A B B A, यानी कि जो ऑक्टेव और सेस्टेट है, फर्स्ट 8 लाइन मैंने आपको बोला था, ये देख लीजिए आप यहाँ पे, फर्स्ट 8 जो लाइन है इसकी राइम स्कीम है A B B A A B B A, ये है ऑक्टेव की लाइंस, मतलब राइम स्कीम है, ठीक है। अब राइम स्कीम से आप क्या समझे, राइम्स राइम्स आपको पता ही होगा, जो मैचिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे फेम आ गया, फ्लेम आ गया, नेम आ गया, फ्रेम आ गया, ये मतलब चारों एक साथ मिल रहे हैं वर्ड्स। यहाँ आ गया लैंड, आ गया स्टैंड, आ गया हैंड, आ गया कमांड, आ गया, तो ये जो है एक साथ मैचिंग वर्ड्स है, यानी कि जो ऑक्टेव में है, जहाँ पर आपको मैचिंग वर्ड देखने को मिल रहा है, पहली लाइन का मैचिंग वर्ड है ए, ठीक है। तो आप नीचे की लाइनों में देखेंगे कि भाई अब पहले लाइन के वर्ड्स के साथ कौन सा नीचे का वर्ड मैच कर रहा है, तो जैसे फेम है तो यहाँ पे फ्लेम आ गया, ये वाला मैच कर रहा है, तो आप यहाँ पे आपने ए दिया था तो यहाँ पे भी आप ए देंगे। यहाँ पे फिर दोबारा मैच हो रहा है तो यहाँ पे भी आप ए देंगे, और यहाँ पे फिर मैच हो रहा है तो यहाँ पे भी आप ए देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, ए वाली राइम स्कीम, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे लैंड है, आप बी दे देंगे कि भाई इसका अलग डिफरेंट वर्ड आ गया, तो यहाँ पे इसका भी आपको पता लग रहा है कि भाई ये सेम वर्ड आ गया, तो इस प्रकार की जो पोइम्स होगी उसको हम ऑक्टेव पोइम कहेंगे, ठीक है, जो सोनेट का टाइप रहेगा। दूसरा है यहाँ पे, जैसे एग्जांपल्स के लिए पोइम में है क्राइज शी के बाद फ्री मी, तो ये आप समझ गए होंगे, यहाँ से आप सी देंगे क्योंकि ये अलग वर्ड आ गया है, इससे हटकर कुछ अलग वर्ड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मैचिंग वर्ड शी से रिलेटेड नहीं मिल रहा है तो आप सी दे देंगे, सी है, फ्री है, मी है, तो इसको सी दे देंगे। और उसके अलावा जो अलग मिल रहा है, जैसे शोर है, यहाँ पे फ्रेम कमांड किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा है, तो उसको आप डी वाले में ऐड कर देंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेस्टेट कहेंगे, और ऊपर वाले को हम ऑक्टेव कहेंगे। तो राइम स्कीम आपने देख दी, A B B A, ठीक है, C D E C D, ठीक है, ये इसकी राइम स्कीम होगी ऑक्टेव और सेस्टेट की। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे टाइप की, जो है स्पेंसेरियन सोनेट। स्पेंसेरियन सोनेट क्या होता है, इसमें क्या होंगे, 3 स्टेंजाज होंगे। कितने स्टेंजाज होंगे, 3 स्टेंजाज होंगे, लिंक्ड टू ईच अदर बाय राइम, जो कि राइम से एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, एंड अ कपलेट एट द एंड। क्या होगा एंड में, क्या होगा, कपलेट होगा, यानी कि दो मैचिंग राइम होगी लास्ट में। जैसे मान लो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ई, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ई, ये है लास्ट पोइम की 2 लाइनें, तो ये एक मतलब आपस में, मतलब जैसे आपके पास रिन्यू सबड्यू, जैसे ये चीज़ है ये मिलेगी आपस में, ठीक है। नेम फेम डिवाइस लाइकवाइज, तो ये इस प्रकार से इसमें मैच करेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कपलेट, जहाँ पे जो है राइम स्कीम सेम रहेगी, जैसे जी जी हो गया लास्ट में, उसको हम कपलेट कहेंगे, कपलेट एट द एंड, यानी कि 2 लाइन के जो राइम स्कीम है एक दूसरे से मैच कर रही है, जो कि मतलब एक के बाद एक लाइन होगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये स्पेंसेरियन सोनेट है। इसके लिए जो राइम स्कीम होगी, मैंने आपको पिछले ये टाइप्स में बता दिया राइम स्कीम क्या होगी, वो होगी ए बी बी सी सी डी ये आपके पास क्या बच गया, कपलेट, ये आगे लास्ट में कपलेट एट दी एंड, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये था हमारे पास स्पेंसेरियन सोनेट, ठीक है। इसके लिए जो आपके पास बहुत ही बेस्ट जो
नाम है जिसने इसको डिस्कवर किया था वो थे एडमंड स्पेंसर। ठीक है, ये आपने याद रखना है किसका था, एडमंड स्पेंसर ने ये सोनेट दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका टाइप तीसरा है वो है शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट जो शेक्सपियरियन सोनेट्स था फ्रेंड, वो जो है इन्वेंट किया गया था शेक्सपियरियन के द्वारा ही, यानी कि इन्होंने सोनेट को नहीं बनाया था। इनका अलग से अपना सोनेट्स थे, उनकी जो पोएम्स थी वो तीसरे सोनेट में डाली जाती थी, उसको हमने क्या कहा, शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है, इट इज क्लोज टू द स्पेंसरियन सोनेट, ये भी क्लोज होता है स्पेंसरियन सोनेट की। अब इसमें क्या होगा, क्यों है क्लोज ये स्पेंसरियन सोनेट की तरह, क्योंकि इसमें भी क्या होगा, कपलेट होगा एंड में, यानी कि ई ई दो राइम स्कीम, दो लाइनें एक साथ मैच करेगी। ठीक है, दो लाइनों का जो लास्ट वर्ड होगा वो जैसे फ्रेम नेम, ठीक है, ये आपस में मैच होंगे। ठीक है जी, ये बोल दिया इसमें कि इन्वेंट किया था शेक्सपियरियन जी ने। और ये भी जो है किसकी तरह है, स्पेंसरियन सोनेट की, क्योंकि इसमें कपलेट एंड एंड में होता है। अब इसमें क्या होगा, थ्री स्टेंजास ऑफ फोर लाइन, चार लाइनों के स्टेंजास इसमें जो तीन होंगे, ठीक है, वे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, पहले में हमने क्या बोला कि मतलब जो स्पेंसरियन सोनेट था उसमें बोला हमने थ्री स्टेंजास एक दूसरे से इंटरलिंक होंगे, लेकिन इसमें क्या है, फोर स्टेंजास होंगे, फोर लाइन के तीन स्टेंजास होंगे। ठीक है, फोर लाइन के थ्री स्टेंजास होंगे, और क्या होगा, कपलेट होगा एंड में, यानी कि दो राइम स्कीम वाले एक साथ जुड़ेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए राइम स्कीम है आपके पास, जैसे ए बी, ठीक है, ये हो गए, मतलब चार लाइन के मतलब ये स्टेंजा हो गया, चार लाइन का यहाँ पे भी हो गया, चार लाइन का यहाँ पे भी हो गया। कैसे से हो गया चार लाइन का, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ए बी ए बी ए बी ए बी, फोर लाइन के तीन स्टैंजाज होंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, कपलेट होगा। ठीक है जी, तो उसको हम क्या कहेंगे, शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है फिर भी, तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं, ताकि मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसी सोनेट की। तो जो क्या कहते हैं, जो शेक्सपियरियन सोनेट है, यहाँ पे मैंने आपको राइम स्कीम भी बता दी है। 14 लाइन्स पोइम होती है, ये तो हमने पहले बोल दिया। सोनेट होता है, कपलेट क्या होता है, कपलेट क्या होता है, अ पेयर ऑफ लाइन्स दैट राइम कंक्लूड्स अ सोनेट, कि जो पेयर ऑफ लाइन, यानी कि दो पेयर है लाइन के जिनका जो लास्ट वर्ड है वो मैचिंग है। ठीक है, दो लाइन्स, यानी कि साथ साथ की जो दो लाइन्स होंगी उनमें, जैसे यहाँ पे ई आ गया, राइम स्कीम आ गई ई, यहाँ पे भी ई आ गई, तो ये जो है कपलेट कहलाएगा। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, कपलेट। फिर आएगा क्वार्टराइन। क्वार्टराइन क्या होता है, फोर लाइन स्टेंजास, फोर लाइन का जो स्टेंजास होंगे उसको हम क्वार्टराइन कहेंगे। ठीक है, ये कुछ टर्म्स है, ये आपने याद रखनी है, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। अब एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, मीटर ऑफ अ सोनेट, सोनेट का एक मीटर होता है। फाइव पेयर्स ऑफ अनस्ट्रेस्ड साइलेबल, यानी कि पांच पेयर होंगे किसके, अनस्ट्रेस्ड साइलेबल। साइलेबल आपको पता ही होगा, जिसको टुकड़ों में तोड़कर आप वॉवल साउंड, जो नॉन वॉवल साउंड है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड साइलेबल, 10 साइलेबल पर लाइन, जिसमें 10 साइलेबल्स होंगे पर लाइन। ठीक है, राइम्स की मैंने आपको बता दी क्या होती है, कैसी होती है, शेक्सपियरियन की राइम्स की मैंने आपको बता दी है। तो ये था आपके पास आज का जो टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ सोनेट भी करवाए हैं, एक था शेक्सपियरियन सोनेट, और दूसरा था स्पेंसरियन सोनेट, तीसरा था आपके पास पेंट्रार्चन सोनेट, और जो लास्ट में करवाया, फर्स्ट में करवाया था, वो था सोनेट की डेफिनेशन। तो थोड़ी सी मैं समरी टाइप इसकी आपको दे देता हूँ। सोनेट क्या होता है, 14 लाइन्स की पोइम होती है, जिसको हम एम्बिक पेंटामीटर में लिखते हैं। एक इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अ लिटिल साउंड, और इसको डिस्कवर किया किसने किया था, जियोकोमो डी लैंटिनी ने 1200 ईस्वी के दौरान, जैसे यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है। तीन तरह के ये सोनेट्स होते हैं, पेंट्रार्चन, स्पेंसरियन, शेक्सपियरियन। ठीक है, ये तीनों आपने याद रखने हैं। पेंट्रार्चन सोनेट क्या था, इसको पेंट्रार्चन ने ही दिया था, और रिजिड स्ट्रक्चर होता है, रिजिड राइम स्कीम होती है। ऑक्टेव और सेस्टेट जो है इसका स्ट्रक्चर होता है, ऑक्टेव 8 लाइन फर्स्ट पोइम की 8 लाइन होती है, जो कि प्रॉब्लम को प्रोसेस करेगा। सेस्टेट 6 लाइन्स पोइम होती है, जो लास्ट की होती है पोइम के अंदर, तो यह जो है सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, और ऑक्टेव की राइम स्कीम थी ये वाली, ये मैंने आपको समझा दिया, और सेस्टेट की राइम स्कीम थी ये वाली। और एग्जांपल जो पेंट्रार्चन सोनेट का था वो था जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ सोनेट्स का दूसरा, स्पेंसरियन सोनेट, जिसमें तीन स्टैंजाज होंगे, एक दूसरे से लिंक होंगे। ठीक है, और कपलेट होगा एंड में। कपलेट मैंने बता दिया है आपको, राइम स्कीम इसके लिए ये रहेगी। ठीक है, अब तीसरा तरह का था शेक्सपियरियन, जिसको शेक्सपियरियन ने डिस्कवर किया था, और इसमें क्या हो गया, फोर लाइन के जो स्टैंजास होंगे, तीन फोर लाइन के तीन स्टैंजास होंगे, जो एक
लिंक होंगे, ठीक है, और कपलेट क्या होगा एंड में होगा, जैसे राइम स्कीम यहाँ पे आपको बताई गई है। 40 लाइन्स की पोइम्स होती है सोनेट्स, ये हमने बात कर ली है। 3 क्वांटेन्स होते हैं, क्वांटेन्स क्या होते हैं, क्वांट्रेंट्स क्या होते हैं, और 4 लाइन स्टैंजास जिसमें 4 लाइन के जो स्टैंजास होंगे। कपलेट क्या होता है, पेयर ऑफ लाइन दैट राइम, राइम मतलब जो एक दूसरे से मैचिंग वर्ड्स है उसमें कपलेट होगा, ठीक है जी। ये हो गया। एम्बिक पेंटामीटर भी बता दिया है, जिसमें स्ट्रेस साइबेलेबल्स होंगे, अनस्ट्रेस साइबेलेबल्स होंगे, 5 पेयर्स होंगे अनस्ट्रेस साइबेलेबल के, और जो 10 साइलेबल्स होंगे पर लाइन, ठीक है, स्ट्रेस साइलेबल्स के, ठीक है। राइम स्कीम होगी ये वाली शेक्सपियरियन की, ठीक है जी। ये आज की वीडियो इतनी ही। तो आज की वीडियो अगर आपको बिल्कुल पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना डाउट दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, तो मैं वहाँ पर जाकर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर ज़रूर लाऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।